साहब हैं, अगर इब्ने बतूता के ज़माने में होते तो इब्ने बतूता का नंबर दूसरा होता, घूमने फिरने में ये पहले होते। इतना घूमते फिरते हैं, मुश्किल से इस मुल्क में रहते हैं। जब मालूम करो पता चलता है कुवैत में हैं, कभी अरब में हैं, कभी अमेरिका गए हुए हैं, कभी पेरिस में बैठे। टेलीविज़न की जानी पहचानी शख्सियत है और ये उन चंद खुशनसीब फ़नकारों में से एक हैं जिनको देखकर नाजरीन उछलते हैं खुशी में। ख़वातीन व हज़रात, हम सब की पसंदीदा शख्सियत तशरीफ़ ला रहे हैं अजीज़ मियाँ। पहले तो शुक्र ये है कि आपने मुझे अपने बतूता से तशबीह दी, कहीं वास्को डी गामा ना कह दिया आपने। गामा कह सकता था। जी हाँ, जी हाँ, कव्वाली का गामा भी हो सकता हूँ। अच्छा अजीज़ मियाँ, एक बात बताएं कि आप, हमारी किस्मत अच्छी थी कि आप हमें शहर में मिल गए, वरना जब आपसे फ़ोन करो घर पे तो मालूम होता है कि आप दूसरे शहर में हैं। जी जी। तो ये आप थकते नहीं घूमते फिरते? बस ये एक ज़िंदगी का मामूल बन गया है। यूँ कहिएगा कि ज़िंदगी एक मुसाफिरत है और मैं समझता हूँ कि बेहतर यही है कि आदमी मुसाफिरत में ही रहे तो बेहतर। ज़िंदगी बताते खुद एक सफ़र है ना। जी जी जी। हुनर आपको ये विरसे मिला या कव्वाली आपसे शुरू हुई ख़ानदान में? नहीं, ये कव्वाली की इब्तिदा मैं नहीं की है, मुझसे पहले कोई कव्वाली ख़ानदान में कव्वाली नहीं थी। तो क्या खिलाफ थे इसके? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है, खिलाफ तो नहीं थे, लेकिन ये है कि बस इसकी इब्तिदा मुझसे हुई। और किसी मैदान में दाखिल होने की कोशिश क्यों नहीं की आपने? हाँ, यानी ये आपने कैसे समझा कि कव्वाली ही आपके लिए एक मौजू ज़रिया है? मैं अगर आप कहें तो मैं अनीस का शेर पढ़ दूं कि फितरत किया हर शख्स को कस्साम अज़ल ने, जो शख्स के जिस चीज़ के काबिल नजर आया। वाह वाह बात वाह यह वाह। है कि शेरवानी के अलावा शादी की और क्या क्या चीज़ संभाली हुई है आपने? पानदान साथ जान है तो जहान है प्यारे और जिंदगी पानदान है प्यारे। अच्छा ये बताएं जी। आप पिछले दिनों अमेरिका गए हुए, जी। तो कव्वाली कहाँ कहाँ आपने वहाँ? वैसे तो मैंने वहाँ के तमाम शहरों में की कव्वाली, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में और शिकागो वगैरह में, फिर सैन फ्रांसिस्को में। बल्कि सैन फ्रांसिस्को में जब मैं कव्वाली जहाँ साल में मैंने की तो उसमें मुझे बड़ा ताज्जुब वाली बात है कि वहाँ के शो की जनाब वाला इस कदर शोहरत थी कि लोग फिजी से आए थे देखने के लिए, अंदाज़ा लगाइए। और क्या नाम, न्यूयॉर्क में उसी हाल में कव्वाली हुई जहाँ पर मोहम्मद अली किले अपने ये इनका वो होता है ना मैच, लड़ाई वाला मैच है, तो उन्हें पता था कि आप कव्वाली करते हैं? उन्हें पता था कि शेरों से लड़ते हैं। अच्छा एक बात हमने पढ़ी है अखबार में जी, इसकी वजाहत हम चाहेंगे आपसे कि मक्के मौसमा में आपने भी कव्वाली? जी हाँ, मैं ये तो बल्कि ये कहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ और एजाज़ात दिए उनमें ये मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ा एजाज़ है कि 1400 साल तारीख़ शाहिद है, आज तक वहाँ कोई ऐसी महफिल ना हुई। लेकिन 28 अप्रैल इसी साल जुमेरात की शाम को रात के 9 बजे से सुबह 4 बजे तक बिल्कुल आम महफिल थी। तकरीबन 7-8 हज़ार पाकिस्तानी हजरात का मजमा था और दीगर यानी अरब लोग भी थे वहाँ के, और तमाम शब कव्वाली होती रही। खुदा का फजल है, मैं समझता हूँ कि ये एजाज़ मुझे वहीं से आता। वाह। आपकी कव्वाली का जो अंदाज है इसमें ऐसा लगता है कि आप साथ वाले को डांट रहे हैं। जी 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 जी। मगर इसमें एक लुत्फ भी है, चाशनी भी है। जी 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 जी। तो ये आप अपने साथ बिल्कुल साथी को नहीं बिठाते, आप हमेशा पीछे रखते हैं जी जी और खुद सामने होते। जी जी। नहीं वो मैं अर्ज करूँ ना हुजूर के असल में वो तो वही मिसरा रिपीट करते हैं ना जो जिस मिसरे से बहस होती है। अब जहाँ तक बहस का सवाल है
वो मुझ पे आमद होती रहती है। अब अगर मैं उनकी तरफ जरा से भी नजर चली जाए तो, या उनकी कोई हरकत हो जाए ऐसी, तो वो तमाम आमद ख़त्म हो जाती है। मैं बल्कि आपको एक लतीफ़ा सुनाऊं कि मैं इधर कव्वाली कर रहा था, तो मेरे साथ कलारनेट, इन्हीं साज में एक मैंने कलारनेट रखी, तो बड़ा अच्छा मजमा लग रहा था, मीलादुल नबी का मजमा था, काफ़ी दुनिया थी। तो मैं बड़ी लंबी चौड़ी गिरा कह के जब मैंने ख़त्म किया, जहाँ सम था, जहाँ मिसरा खोला आकर, तो चेजाए के लोगों को दाद देते या लोग जनाब वाला खुश होते, लोग हंसने लगे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैंने ये तो यानी नात का मजमून था और इस पर तो लोगों को दाद देने। तो अब जब मैंने घबरा के पीछे देखा तो मैंने क्या देखा कि वो कलारनेट वाले साहब जो है ना, कलारनेट गिरी, आंखें बंद, खाली उंगलियां चला रहे हैं। अच्छा, जब आप बाहर के शहरों में अपना फन का मुजाहरा करते हैं, जी जी, तो कपड़े आप यही पहनते हैं या उनका लिबास पहनते हैं? नहीं सर, लिबास मेरा अपना यही पाकिस्तान। उनका आता नहीं क्या? नहीं ये बात नहीं, वो असल में मुझे अपने लिबास से मोहब्बत है, इसी में ज़रा मज़ा है, ताकि कम से कम फनकार की एक शख्सियत नुमाया होती है अगर उसका अपना एक लिबास अपने मुल्क का कल्चर जी। तो वो जी नुमाया होता है। अच्छा। अब अगर मैं वहाँ का लिबास पहन लूँ, हालांकि खुदा का शुक्र है कि तालीम भी इस हद तक मुकम्मल की है कि अगर मैं सूट पहनूँ तो कोई ही। अच्छा, आपने तो बाकायदा यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल जी जी, खुदा का शुक्र है, मैं उर्दू हूँ और एमए किया? जी माशा हाँ। अच्छा मियाँ साहब, एक बात और मैं आपसे, इरशाद वाले, आप जिंदगी में कभी थके हैं? क्योंकि आप जितनी मेहनत करते हैं कव्वाली के दौरान, जी 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 और आप खो जाते हैं, जी 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 यानी कि कराची के बहुत से ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पानी नहीं आता है। जी, जी। अगर कव्वाली आपकी बाह हो तो पसीने से बाल्टियाँ भर सकती हैं। तो इतना पसीना आपको आता है कव्वाली के दौरान, बिल्कुल। तो आप थकते बिल्कुल नहीं? नहीं, मेरे साथ थकने का सवाल है, बल्कि जितना वक्त गुजरता जाता है ना, आवाज़ भी खुलती जाती है, आमद भी तेज होती जाती है, इन्वॉल्वमेंट जी हाँ। बल्कि आपसे मैं अर्ज करूँ कि बाद औक़ात लोगों ने तजर्बतन इम्तहानन ऐसा किया है कि मैं कव्वाली करने गया हूँ, महफिल सजी है, और लेकिन मेरी लगाव वहीं होता है कि जहाँ अहले दिल हों सामने, तो उसमें उन्होंने एक शेर रख दिया है और कहा है कि बस सिर्फ इसी की वजाहत चाहिए, हमें आगे ना जाइए। तो खुदा का शुक्र है कि मैं 6-6 घंटे उसकी वजाहत करता रहा हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बड़ी बात। आजकल सुना है कि कव्वाली में आमद से ज़्यादा आमदनी है। तो मैं ये सवाल आपसे भी करूँगा जी माशाल्लाह, कोई शाम ऐसी नहीं जाती जी कि जिस दिन आप मसरूफ़ ना हो। जी। तो इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं आपसे? यानी टैक्स का हिसाब किताब क्या है? साफ है? नहीं, मैंने तो उनसे कह दिया है कि मेरे साथ आ जाओ, बेहतर यही है। देख लो, फैसला कर लो, बेहतर। आज माशाल्लाह से हम सब खुश हैं, मियाँ साहब भी खुश हैं, जी और दिन भी ऐसा है। अब आप कुछ इस अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में बताएं। जी, अल्लाह का फजल है, आपके बच्चे माशाल्लाह से हैं। खुदा का फजल है, अल्लाह ने काफ़ी बेटे दिए हैं, तो ना जाने कोई ना कोई तो ज़रूर इस काबिल होगा, ये उम्मीद है। मैं अगर नंबर दरियाफ्त करूं तो अल्लाह का फजल है। आप ये ना पूछिए, बाज़ औक़ात तलाश करने के लिए बेगम कहती है क्या करो, मैं टटोलना पड़ता है। एक हम मियाँ साहब से फरमाइश करेंगे कि कोई चीज़ आप सुना दें। ना, मैं यानी बगैर सांस के तो मैं इसी तरह हूँ जैसे बगैर कत्थे चूने का पान खा लिया था। आपके साथ जब पहला कदा पढ़ते हैं आप, तो खाली वो क्रेडिट वाला करता है ना, ऐसा तो वो सुना दे, बस वो हिस्सा शुरू। बहुत मशहूर हुआ है वो किताब में, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। नहीं, मगर इस तरह सुना है, इस ना, बात ऐसे- पे, दिल के बाजार। आप सुना रहे, आप सुना रहे। अल्लाह जैसे मैं पढ़ सकता हूँ तो आप भी नहीं, पढ़। नहीं, अल्लाह जानता है आप अजीज सानी होते अगर